हेलो, होप यू आर डूइंग वेल। तो कल हमने देखा था कि एक पाइथन की एप्लीकेशन को हम किस तरीके से कनेक्ट करते हैं ओपन से, और कम्युनिकेशन किस तरीके से होता है। ठीक है। तो आज हम इस एप्लीकेशन को, इस छोटी सी एप्लीकेशन को वेब एप्लीकेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो जिनका कोडिंग का बैकग्राउंड नहीं है वो इसको इग्नोर करें। जैसा हमने डिस्कस किया था, हम क्लाउड यूज़ करेंगे इसमें। मैं यहाँ पे क्लाउड कोड खोल लेता हूँ और मैं इसको बोलता हूँ। अच्छा, मैंने यहाँ पे इसको प्रॉम्प्ट दिया है कि इस एप्लीकेशन को वेब एप्लीकेशन में कन्वर्ट कर दो, और बैकएंड पे फास्ट एपीआई यूज़ करो। फास्ट एपीआई क्या है? पाइथन का एक पाइथन की एक लाइब्रेरी है वेब एप्लीकेशन के लिए। ठीक है। और रिएक्ट को यूज़ करो फ्रंट एंड पे। रिएक्ट हम सबको पता है कि रिएक्ट जेएस जो है वो लाइब्रेरी है फ्रंट एंड की। और यहाँ पे मैंने एक और चीज़ कही कि डॉकर कंपोज की फ़ाइल बना दो। ठीक है। डॉकर कंपोज की फ़ाइल से बेनिफिट क्या होगा? हम एक ही कमांड में एप्लीकेशन चला देंगे। ठीक है। अगर आपको डॉकर का नहीं आइडिया, डॉकर नहीं समझना, तो ये बिल्कुल इग्नोर करें इसको, बल्कि ये अपने प्रॉम्प्ट में लिखे ही नहीं। ठीक है। अच्छा, अब इसमें हो सकता है कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो कि बैकएंड क्या है, फ्रंट एंड क्या है। जिन लोगों को वेब डेवलपमेंट का आइडिया बिल्कुल भी नहीं है, वो हो सकता है थोड़े कंफ्यूज हो रहे हो। इसको मैं अगर बेसिक वर्ड्स में समझाऊँ तो बैकएंड गया है जहाँ पे आपका सारा सिक्योर डेटा, आपका डेटाबेस, आपका एपीआई कॉल्स जो आप दूसरी एप्लीकेशन से कनेक्ट कर रहे हो, जैसे यहाँ पे हम ओपन से कनेक्ट कर रहे हैं। तो अब ये जैसे एपीआई की है, ये बहुत सिक्योर है, ये हम रिवील नहीं कर सकते, किसी को दे नहीं सकते। तो ये सारी चीज़ें बैकएंड पे होती हैं। ठीक है। फ्रंट एंड पे क्या होता है? सिर्फ वो होता है जो यूज़र को दिखाना है, जो यूज़र देखेगा। ठीक है। तो फ्रंट एंड जो यूज़र देखेगा। ठीक है। और बैकएंड जहाँ पे आपकी सारी सिक्योरिटी और सारे डेटाबेस, सब सारे कनेक्शन होंगे। ठीक है। तो अब ये एक बैकएंड है और ये एक फ्रंट एंड है। ठीक है। तो ये आपस में कम्युनिकेट कैसे करेंगे? अगेन एपीआई से। एपीआई से हम समझ चुके हैं एपीआई क्या होती है। ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो उसने हमें एक बैकएंड का फ़ोल्डर बना के दिया, एक फ्रंट एंड का फ़ोल्डर बना के दिया। ठीक है। और ये हमारी एक पुरानी ऐप डॉट पाई है, हम इस ऐप डॉट पाई को डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है। इस ऐप डॉट पाई को हम डिलीट कर देते हैं। अब इसका कोई काम नहीं है। बैकएंड पे आते हैं तो बैकएंड पे हमें डॉकर की फाइल मिली है, मेन डॉट पाई मिला है। ठीक है। मेन डॉट पाई में आपकी वेब एप्लीकेशन चल रही है, और ये फास्ट एपीआई की वेब एप्लीकेशन है। यहाँ पे वही ओपन एआई का फंक्शन कॉल हुआ हुआ है। ठीक है। और ये कॉज सेटअप हो रहे हैं, और ये आपका वो समराइज़ का फंक्शन। ठीक है। अगर आप देखें तो ये वही कोड है, सेम टू सेम। बाकी यहाँ पे एपीआईज़ बनी हुई है। ठीक है। हम कोड की डिटेल में नहीं जाएंगे। अगर आपको एपीआई बनाना सीखना है तो आप यूट्यूब पे आके सर्च कर लें फास्ट एपीआई। ठीक है। तो ये आपका बैकएंड हो गया। अब यहाँ पे आते हैं हम फ्रंट एंड पे। फ्रंट एंड में हम सोर्स में जाते हैं, app.jsx। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसने एक बेसिक सी एप्लीकेशन बनाई है, और एप्लीकेशन का नाम क्या है? एआई टेक्स्ट समराइज़र। ठीक है। यहाँ पे उसने एक इनपुट दिया हुआ है और एक सबमिट का बटन दिया हुआ है। एक सिंपल सी एप्लीकेशन है, और जो भी रिजल्ट आएगा वो यहाँ पे दिखा देगा। कोड की डिटेल में मैं नहीं जा रहा, और अगर मैं थोड़ा बहुत जा भी रहा हूँ तो इसको इग्नोर करें। ठीक है। ये सिर्फ उनके लिए जो डेवलपर है पहले से। ठीक है। हमारे फ्रंट एंड बैक एंड दोनों रेडी हो गए। अब हम क्या कर लेते हैं? सबसे पहली चीज़ कि एक डॉट की फ़ाइल बनाते हैं, और उसके अंदर हम अपनी ओपन एआई की एपीआई की रख देंगे। ठीक है। तो हम अपने ओपन एआई के प्लेटफॉर्म पे आ गए। ओपन एआई के प्लेटफॉर्म पे आके यहाँ पे आप एपीआई की इसके अंदर जाएंगे और क्रिएट न्यू सीक्रेट की। ये मैं जल्दी जल्दी करूँगा क्योंकि हम पहले ये डिस्कस कर चुके हैं कि एपीआई की कैसे लेते हैं यहाँ से। ठीक है। मैं इसका नाम रख देता हूँ फॉर वेब ऐप यूट्यूब। ठीक है। आप नाम कुछ भी रख सकते हैं, बाकी सेटिंग्स वैसे ही रखते हैं। क्रिएट सीक्रेट, कॉपी कर लें इसको और अपने कोड में जाएँ। अपने कोड में जाके इस डॉट ई एन वी डॉट एग्जाम्पल में जाके यहाँ पे पेस्ट कर दें। ठीक है। ये डॉट ई एन वी डॉट एग्जाम्पल हमें क्लॉड ने बना के दिए। अच्छा, इसको जाके आप रीनेम भी कर दें। इसका नाम डॉट ई एन वी होना चाहिए, डॉट ई एन वी डॉट एग्जाम्पल नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब हम अपनी एप्लीकेशन चला के देख लेते हैं। ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, टर्मिनल खोलता हूँ, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं डॉकर कंपोज अप
अच्छा, ये हमारा कोड बिल्ड करके चला देगा, फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों चला देगा। अच्छा, तो हमारा फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों डिप्लॉय हो गए, ठीक है। इसको एक दफ़ा हम कंफर्म कर लेते हैं। तो हमारा बैक एंड और फ्रंट एंड दोनों डिप्लॉय हो गए। अब मैं अपना ब्राउज़र खोलता हूँ और यहाँ पे जाके हम देख लेते हैं कि ये किस तरीके के दिख रहे हैं। हम यहाँ जाते हैं और यहाँ लिखते हैं लोकल होस्ट। हमारा फ्रंट एंड रन हो रहा है 8080 पे, ठीक है। हम 8080 लिख लेते हैं। ये हमारा फ्रंट एंड आ गया, ठीक है। बहुत बेसिक से इसने बनाया है। हमें वैसे भी एडवांस नहीं जाना, हम सिर्फ अभी समझ रहे हैं कि किस तरीके से काम होता है। इसको कोई टेक्स्ट दे देते हैं हम, जैसे फॉर एग्जांपल तो हमने इसको ये बेसिक तरह टेक्स्ट दे दिया है, इसको समराइज पे क्लिक करते हैं और हमें एक समरी मिल गई। बेसिकली आप पूरा प्रोसेस समझे। तो ये टेक्स्ट गया फ्रंट एंड से, ये फ्रंट एंड है जो हमने खोला हुआ है बैक एंड के पास, ठीक है, वाया एपीआई के थ्रू। और बैक एंड ने क्या किया, बैक एंड ने आपका वो समराइज वाला फंक्शन कॉल किया, और वो समराइज वाले फंक्शन ने फिर एपीआई कॉल की ओपन एआई को, ठीक है। और वहाँ ये टेक्स्ट दिया इसने यूज़र प्रॉम्प्ट में, और वहाँ से लेके आया रिस्पॉन्स में ये समरी, ठीक है। फिर बैक एंड ने वो समरी फ्रंट एंड को वापस की और आपके सामने ये समरी आ गई, ठीक है। तो हमने समझा कि वेब एप्लीकेशन हम किस तरीके से बनाते हैं एआई इंटीग्रेट करके, ठीक है। हमने समझ लिया कि एपीआई कीज़ किस तरीके से निकालते हैं। हमने एक बेसिक सी प्रैक्टिकल वेब एप्लीकेशन भी बना के देख ली। इसको आप जितना कॉम्प्लिकेट करना चाहें, जितना कॉम्प्लेक्स करना चाहें, आप कर सकते हैं, ठीक है। मैं चाहता था मैं एक क्विज़ की एप्लीकेशन बना सकता था कि मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखूँ और खुद ब खुद क्विज़ आ जाए, ठीक है। मैं ज़्यादा डीप नहीं गया, लेकिन प्रोसेस सेम है। ये समझ लें, प्रोसेस बिल्कुल सेम है। आपने क्लॉड ही यूज़ करना है, आपने कुछ और नहीं यूज़ करना, आपने ओपन एआई की एपीआई की यूज़ करनी है, जैसे हमने की है, सब वैसा ही होगा। सिर्फ आपका प्रॉम्प्ट चेंज हो जाएगा, ठीक है। यानी जो प्रॉम्प्ट आपने क्लॉड को दिया था सिर्फ वो चेंज हो जाएगा, आपकी एप्लीकेशन बन जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।